नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आज पूरी दुनिया इस पसोपेश में है कि इमरान खान जिंदा है या फिर आसिम मुनीर से दुश्मनी के भेंट चढ़ गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के कयास लगाए जा रहे हों, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के बड़े बड़े राजनेता अचानक ठिकाने लगा दिए गए हैं। कभी फांसी पर लटका दिया गया किसी को, तो कभी रैली के बीच गोली मारकर उड़ा दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में जनरल की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आर्मी चीफ की हुक्म अदूली से ही छोटा बड़ा हर सियासतदान जिंदा रह सकता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। पाकिस्तान में सनसनी, इमरान को फांसी। जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कंप्लेंट उंगली शुरू हो जाती है। जुल्फिकार जैसी सजा, सूली पर लटकाए। हमें ये भी नहीं पता कि उनको किस हालत में रखा है, कैसी उनकी सेहत है। खूनी इतिहास, जनरल को 7 खून मार। लीडर्स का काम तमाम, पाकिस्तान बदनाम। सड़क पर संग्राम, फील्ड मार्शल से इंतकाम। आसिम मुनीर को डर, सिविल वॉर भयंकर। क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के खूनी इतिहास को दोहरा रहा है? क्या मौलाना मुनीर ने इमरान खान को फांसी पर लटका दिया है? क्या मुनीर आर्मी ने नियाजी को तड़पा तड़पा कर मारा है? क्या आसिम मुनीर के खूंखार तानाशाह बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है? पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हाय तौबा मची हुई है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। इमरान खान को लेकर हजारों सवाल मन में कौंध रहे हैं। इमरान खान जिंदा है या मुनीर आर्मी ने काम तमाम कर दिया है? दरअसल पाकिस्तान में जनरल की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आर्मी चीफ की हुक्म उदुली से ही छोटा बड़ा हर सियासतदान खुलकर सांस ले सकता है। जो चेहरा आवाम के दिलों में बस जाता है, वो सेना की आंखों में शूल की तरह चुभने लगता है। जिस राजनेता का कद तेजी से बढ़ता है, उसे आज नहीं तो कल आर्मी चीफ के ऑर्डर पर मरवा दिया जाता है। इमरान खान के ऊपर भी ये थ्योरी सटीक बैठती है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर से उनकी दुश्मनी जग जाहिर है।
इमरान और आसिम मुनीर के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। इन दोनों की दुश्मनी का एक लंबा इतिहास रहा है। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको कितनी से डर है? दरअसल इमरान खान पाकिस्तान के पोस्टर बॉय रह चुके हैं। अपने दम पर 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। क्रिकेट के बाद पॉलिटिक्स में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। नवाज ब्रदर्स को आम चुनाव में धूल चटा चुके हैं। 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। जून 2019 में बतौर पीएम इमरान ने आसिम मुनीर को आईएसआई के डीजी पद से हटा दिया था। दावा है कि इमरान अपनी पत्नी बुशरा बेगम के खिलाफ मुनीर के एक्शन से नाराज थे। मुनीर ने बुशरा की करप्शन वाली फाइल लीक कर दी थी। इसके बाद इमरान ने मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया। मुनीर को रोकने के लिए कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ा दिया। हालांकि इमरान खान के सितारे धीरे धीरे गर्दिश में आ गए। सियासत से लेकर सेना तक जो अपने थे वो सब बारी बारी पराये हो गए। जनरल बाजवा तक इमरान को आंख दिखाने लगा। फिर क्या था, अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ा। शहबाज शरीफ अमेरिका का नया मोहरा बन गया। बस यहीं से आसिम मुनीर की लॉटरी लग गई और नियाजी की मुश्किलें बढ़ती चली गई। जनरल बाजवा के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन गया। इमरान खान का मुकद्दर उससे रूठ गया। शहबाज ने मुनीर को मनमानी का खुला समर्थन दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। अगस्त 2023 में इमरान खान को जेल की कालकोठरी में धकेल दिया गया। कड़ी निगरानी के बीच इमरान को जेल के जहन्नुम में फेंक दिया गया। न ठीक से खाना मिला, न पीने को पानी दिया। इसके बाद मुनीर ने इमरान की पत्नी बुशरा बेगम को टारगेट किया। परिवार के बाकी सदस्यों को सरेराह उनका अपमान किया, जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर किया। इमरान की पार्टी का हर कार्यकर्ता निशाने पर रहा ताकि इमरान के साथ साथ उनकी पार्टी का वजूद मिट जाए। जनरल मुनीर की आंखों का सबसे बड़ा कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। इमरान खान के साथ जो हुआ वो पाकिस्तान की सबसे कड़वी सच्चाई है, क्योंकि इमरान से पहले भी कई बड़े चेहरों ने अपनी जान गंवाई है। सेना से दुश्मनी उनकी जान को बहुत भारी पड़ी है। ऐसा ही एक नाम था बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो जिन्हें डॉटर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। बेनजीर भुट्टो जिन्हें पाकिस्तानी आवाम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहकर पुकारती थी। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की राजनीति में करिश्माई और मुखर नेता थीं। राजनीति के जानकार बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान की इंदिरा गांधी भी कहते थे। बेनजीर भुट्टो ने अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत के बाद राजनीति में प्रवेश किया और 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। बेनजीर भुट्टो लोकतंत्र की हिमायती थी। सेना के बेलगाम और तानाशाही रवैये की प्रचंड विरोधी थी। बस यही बात पाकिस्तान के जनरल्स को अखरने लगी। दावा है कि तत्कालीन सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने बेनजीर को ठिकाने लगाने की प्लानिंग शुरू कर दी। पहले अपने मोहरों के जरिए हत्या की धमकी दिलवाई, इसके बाद गोली चलवा दी। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी में एक रैली को संबोधित करके लौट रही थी, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ रही थी, तभी हमलावरों ने पहले उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, फिर खुद को बम से उड़ा लिया, जिसमें बेनजीर समेत 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बेनजीर से पहले उनके पिता के साथ भी सैन्य तानाशाह ने बहुत जुल्म किया था।
उन्हें फांसी पर लटका दिया था। उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के इतिहास में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो एक नाम सबसे अधिक लिया जाता है वो है जुल्फिकार अली भुट्टो। दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार को उस समय सरेआम फांसी की सजा दी गई जब देश की बागडोर जनरल जियाउल हक के पास थी। दरअसल जियाउल हक एक समय पर जुल्फिकार के बहुत भरोसेमंद थे। जुल्फिकार के कई जनरलों को नजरअंदाज कर जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया। उन्हें लगता था कि अब सरकार बिना सैन्य दखल के आसानी से चल पाएगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट, क्योंकि जियाउल हक ने न सिर्फ तख्ता पलट किया बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो को सूली पर चढ़ा दिया। 5 जुलाई 1977 को ऑपरेशन फेयर प्ले नाम का ऑपरेशन चलाकर जुल्फिकार सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बाद 4 अप्रैल 1979 को फांसी पर लटका दिया। लियाकत अली खान पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नाम थे। लियाकत अली पाकिस्तान के संस्थापकों में से एक थे। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पाकिस्तान की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। वो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना चाहते थे, सेना की मनमानी पर लगाम लगाना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। लियाकत अली की हत्या आज भी एक रहस्य है, क्योंकि हत्यारे को भी मौके पर ही ढेर कर दिया गया। हालांकि दबी जुबान में जनरलों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। घटनाक्रमों से ये बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र पहले से ही दम तोड़ चुका है। इस आतंकी मुल्क का वजीर आजम चाहे जो हो, लेकिन सब कुछ आर्मी चीफ के इशारे पर चलता है, क्योंकि जनरल मुल्क की सियासत और पूरे सिस्टम को अपने जूते की नोक पर रखता है। विरोध और बगावत में उठे चेहरों को जिंदा दफन कर देता है। यही पाकिस्तान की खौफनाक हकीकत है। यही पाकिस्तान का घिनौना मुस्तकबिल है। खान साहब की बहनें यहाँ पे सड़क के ऊपर बैठी हुई है, ये हमारा इज्जत है। तो जब ये बैठे हैं तो हम भी उनके साथ बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला, और हम इनका ये मकरू चेहरा लोगों को बताना और दिखाना चाहते हैं कि ये औरतें, खान साहब की बूढ़ी और बहनें, 70 साल की बहनें, ये इस वक्त यहाँ पे सर्दी के इस माहौल में बैठी हुई और उनको शर्म नहीं आती कि अदालत ने एक फैसला किया हुआ है, उनको मिलने दे। मतलब अगर एक बहन भी मिल जाए, खान साहब का पता लगे कि उनकी सेहत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है। टीम न्यूज़ नेशन। नहीं दिया जा रहा, तो मतलब ये क्या, कौन सी इंसानियत है? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।